गाइस, भारत का अभी जो थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ रेट आया है उसे देख करके एक तरफ तो पूरी दुनिया हैरान है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री के द्वारा भारत के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भारत जो डाटा दिखा रहा है वो गलत है। भारत ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि पिछले वाले क्वार्टर से स्लो डाउन चल रहा है। और ऐसा छोटा मोटा नहीं, ब्लूमबर्ग के द्वारा कहा गया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया आर्टिकल है, इंडियाज ब्लो आउट जीडीपी बेस्ड ऑन डाटा डिस्टोर्शन दैट मेक्स स्लो डाउन। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर में वो 8.4% है, फिर ये लोग 6.5% क्यों बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% है। तो ये 8.4 और 6.5 का क्या मसला है? क्या भारत के द्वारा गलत डाटा दिखाया जा रहा है या फिर ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये गलत है? चलिए समझते हैं कौन है ब्लैक कौन है व्हाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंट्री है और भारत के ग्रोथ को लेकर के कई देशों के द्वारा प्रेडिक्शन किया जाता है और भारत के थर्ड क्वार्टर को लेकर के भी कई एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन किया था, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, जापान हो, सब ने प्रेडिक्शन किया था कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2024 के थर्ड क्वार्टर में 6.5% तक ग्रो करेगा। तो एक और जहां जापान और यूके रिसेशन में जा चुके हैं, चाइना भी 5% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, वही भारत में 8.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जब भारत के द्वारा ये डाटा जारी किया गया तो ये डाटा पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद यूरोपियन कंट्री ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, भारत ने अपने डाटा के साथ छेड़छाड़ किया है, ये लोग अपने स्लो डाउन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में भारत में स्लो डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला में समझा रहा हूँ कि वो क्या चीज की बात कर रहे हैं और हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। नाउ 2015 के बाद से भारत में जो जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है, जीडीपी इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इस फॉर्मूला को भारत 2015 से यूज कर रहा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि हमें जीडीपी पर नहीं बल्कि जीबीए पर फोकस करना चाहिए, ग्रोस वैल्यू एडेड पर। और भारत के थर्ड क्वार्टर का जो जीबीए है वो 6.5% आया है और वो लोग इसी चीज को लेकर के बोल रहे हैं। भारत के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें इस चीज को क्लियर दिखाया गया है, ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। भारत में जीडीपी का फॉर्मूला यूज होता है और वेस्टर्न कंट्री का मानना है कि हमें सिर्फ जीबीए पर फोकस करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जीबीए में नेट टैक्स को जोड़ते हैं और उसमें हमने जो सब्सिडी दिया उसको माइनस करते हैं, तब जाकर के जीडीपी निकलता है। तो भारत का जो जीडीपी निकला है वो 8.4% है, ये सही है। अगर बात करें जीबीए की, ग्रोस वैल्यू एडेड की, तो वो है हमारा 6.5%। नाउ इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो जीबीए है और जो ब्लैक लाइन है वो जीडीपी है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं भारत का जो जीडीपी है वो 8.36% यानी कि 8.4% ग्रो किया है, वही जो हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड है वो 6.5% ग्रो किया है, यानी कि जीडीपी से कम है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि भारत का जो सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी था वो 8.1 था, जो कि थर्ड क्वार्टर में 8.4 हुआ है। लेकिन भारत का जो जीबीए था वो सेकेंड क्वार्टर में 7.7% था, जो कि थर्ड क्वार्टर में 6.5% हुआ है। तो भारत की जो जीबीए है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब इसके पीछे का फैक्ट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जीडीपी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जीबीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो थर्ड क्वार्टर में भारत सरकार के जो टैक्स का कलेक्शन है वो काफी ज्यादा हुआ है, 30% के पार है। और थर्ड क्वार्टर में जो सब्सिडीज है वो भी कम है और सब्सिडीज को हमें माइनस करना है, लेकिन वो ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ग्रोस वैल्यू एडेड में हमने टैक्स को ऐड किया और टैक्स हमारा ग्रो कर चुका है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ज्यादा हो गया 8.4%। जिस फॉर्मूला से हमने जीडीपी निकाला, ठीक इसी फॉर्मूला से दुनिया का कोई भी कंट्री अपना जीडीपी निकाल सकता है और वो निकाल भी रहा है। और निकालने के बाद भी वो भारत के जितना ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसी फॉर्मूला का यूज करके जो देश ये बात बोल रहे हैं वो अपने देश का जीडीपी निकाल रहे हैं, तो वो भारत से कम आ रहा है। तो ओवरऑल भारत की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है और ग्रो की है। हाँ, जीबीए जो है वो सेकेंड क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा सा कम हुआ है। इनफैक्ट भारत के जो सीईए है ये भारत के इकोनॉमिक सेक्टर के सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इन्होंने भी ये बात बोला। इन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, कैलकुलेशन को देखने का तरीका है। आप जीबीए को देख रहे हैं, हम जीडीपी को देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे भारत में फर्टिलाइजर सेक्टर में 70% की गिरावट देखने को मिली है और इसके वजह से भारत की जीडीपी को काफी बड़ा बूस्ट मिला, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी इतना ज्यादा ग्रो कर गई। इन्होंने इस रिपोर्ट पर क्लियर कहा कि भारत में डोमेस्टिक डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये आज भी भारत में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी और इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रही है। हम पूरी दुनिया को जीबीए से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं। जापान की जीडीपी रिसेशन में जा चुकी है, यूके की जीडीपी रिसेशन में जा चुकी है, चाइना की जो जीडीपी है वो 5% से ग्रो कर रही है
और भारत की जो जीडीपी है वो 8.4% से ग्रो कर रही है। तो बात यहाँ पर जीडीपी की हो रही है और आप दुनिया के किसी भी देश के थर्ड क्वार्टर के जीडीपी को मिला लीजिए, वो भारत से आगे नहीं है। अब बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, पूरी की पूरी डाटा यही बोल रही है। आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के जीडीपी को उठाइए, अगर वो 8.4% से ज्यादा ग्रो किया है तो उसको मेरे पास लाइए, मैं मान जाऊंगा कि भारत की जीडीपी गलत है। ऐसा कोई देश है ही नहीं। तो जिन देशों की जल रही है भारत को देख करके, वो तो कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे ही कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जाए। बाकी भारत सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो क्लियर है। अलग अलग देशों के इनकम को, अलग अलग देशों के इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए जीडीपी को देखा जाता है, ना कि जीबीए को। हाँ, जीबीए पार्टिकुलर सेक्टर की एनालिसिस के लिए काफी बेटर है। इससे पता चलता है कि कौन सा सेक्टर हमारा स्लो डाउन चल रहा है, किसमें हमें ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, उस हिसाब से जीबीए सही है। लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमी को कंपेयर करना है तो उसमें जीडीपी ही देखा जाता है और भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4% है। दैट इज द क्लियर। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। जीबीए क्या है, जीडीपी क्या है, आप समझ चुके होंगे। वैसे गाइस आप क्या कहना चाहेंगे वेस्टर्न कंट्री के इस आरोप के बारे में? आपको क्या लगता है, भारत सरकार को जीडीपी पर फोकस करना चाहिए या फिर जीबीए पर? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।